Welcome back to our channel Math Bank. Now we started exercise 1.1 और हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है वो है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल एंड इररेशनल नंबर एंड आल्सो राइट ईच वन इन सेपरेट कॉलम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम क्या करेंगे, एक कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, वो है डिस्टिंग्विश। यहाँ पर हमारे पास है डिस्टिंग्विश डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर। ठीक है, तो इसमें हमें क्या बताना है, देखें यहाँ पे क्या दिया हुआ 1/2 इज इक्वल्स टू 0.5। तो देखें 1/2 को अगर आप डिवाइड करते हैं ना, ये हमारे पास कैलकुलेटर है, देखिए आप क्या करें 1/2 1 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो आपके पास आंसर क्या था 0.5। इसके आगे कोई और नंबर नहीं चल रहा। तो ऐसे नंबर जो सिर्फ ऐसे आगे पॉइंट के बाद 1-2 आ जाए, जैसे 0.5 यहाँ पे एंड हो जाए, तो इनको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? ऐसे फ्रैक्शंस को बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। सिमिलरली 1.4 भी इसी कैटेगरी, 1/4 भी इसी कैटेगरी में आता है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन की, क्योंकि इसका आंसर आता है 0.5 जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन 1/3 जो है, देखें अब मैं 1/3 को डिवाइड करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास 1/3, तो देखें आपके पास क्या आंसर आएगा 0.333। इनफाइनाइट टाइम चलता रहेगा, कभी भी खत्म नहीं होगा, इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होगा, वो 3 आता रहेगा। तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो 1/3 जो है हमारे पास वो है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इसी तरीके से 9/11 है हमारे पास। तो इसको अगर हम देखते हैं 9/11 को, 9/11, तो देखिए आपके पास क्या आंसर आ रहा है 0.81818181 कंटिन्यूसली चले आ रहे हैं इनफाइनाइट टाइम्स। तो ऐसा नंबर हमारे पास कहलाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। जिस तरह 1/3 नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन था, सिमिलरली 9/11 भी उसी कैटेगरी में आता है। अब हमारे पास आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 2। स्क्वायर रूट ऑफ 2 होता है इररेशनल नंबर वैसे तो, लेकिन इसकी भी अगर आप वैल्यूज चेक करें, यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये 2 दबा है और ये स्क्वायर रूट का हमारे पास साइन जो गिवन है ये दबा दिया, तो देखिए 1.412 ये कंटिन्यूसली चलती रहेगी और हमेशा न्यू डिजिट्स आते रहेंगे। तो ऐसे नंबर्स को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। और स्क्वायर रूट ऑफ 3 भी इसी कैटेगरी में शामिल होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन में। अब हम आए थे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल एंड इररेशनल नंबर एंड ऑल्सो राइट ईच वन इन सेपरेट कॉलम। तो सबसे पहले 1/5 दिया हुआ। तो रैशनल नंबर्स की पहचान ये होती है, जिस तरह हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा था, कि इसका कोई एंडिंग पॉइंट हमें मिल जाता है कहीं ना कहीं। रैशनल नंबर्स है एंडिंग पॉइंट। तो 1/5 को आप सिंपल कैलकुलेटर में डिवाइड करेंगे, जैसे 1 डिवाइडेड बाई 5 अगर आप करें 1/5, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 0.2। तो एंडिंग पॉइंट है, इसके आगे कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब हमारे पास 1/5 आ रहा है रैशनल नंबर में, इसको सेपरेट कॉलम में हमने लिख दिया। इसी तरीके से स्क्वायर रूट ऑफ 2/8 है। तो आप एक बात याद रख लें, 3 चीजें की पॉइंट्स है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो जाए, स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो जाए, ये हमारे पास होते हैं इररेशनल नंबर। क्या होते हैं? और स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, वो हमारी वो भी क्या होता है, इररेशनल होता है, लेकिन बहुत से जो हमारे पास मैथमेटिशियन है वो बोलते हैं कि ये रैशनल नंबर है, तो इसमें बहस होती है। तो ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 हमारे पास क्या होता है, इररेशनल नंबर। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 किसी नंबर से भी डिवाइड हो रहा हो तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, इररेशनल नंबर ही कहलाएगा। इसी तरीके से हमारे पास 5 स्क्वायर रूट ऑफ 6 आ रहा है, तो आप स्क्वायर रूट वाली वैल्यू को सॉल्व करें। पहले इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, 6 का मतलब 2 3 6, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो दोनों देखें इररेशनल नंबर है, तो इसका मतलब ये पूरा भी हमारे पास क्या होगा, इररेशनल नंबर में होगा। स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट ऑफ 6। उसी तरीके से हमारे पास आ रहा है 2/8। तो 2/8 सिंपल हमारे पास होता है, अगर आप इसको कट ऑफ करें, 2 1 2, 2 4 8, 1/4। तो देखिए 1/4 यहाँ पे था 0.25, क्या था 0.25, इसके आगे कोई और नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब 2/8 जो हमारे पास शामिल है वो है रैशनल नंबर के अंदर। सिमिलरली हमारे पास 1/स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 3 इररेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं, तो हम इसको यहाँ पर लिख देंगे इररेशनल नंबर्स में। 1/स्क्वायर रूट ऑफ 3 रैशनल नंबर की कैटेगरी में आ गया। इसी तरीके से हमारे पास जो अगला नंबर है स्क्वायर रूट ऑफ 8 है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 8 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2 2 4, या आपको पता है 2 4 8 आता है, तो 4 तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा 2 के, और ये 2 बच जाएगा इसके अंदर ही। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसके साथ आ रहा है, इसका मतलब ये रैशनल नंबर है स्क्वायर रूट ऑफ 8। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट नंबर जो है वो है ई। एक्सपोनेंशियल जो होते हैं हमारे पास हमेशा
इर्रेशनल नंबर में आ जाए। तो हमारी जो कैटेगरी थी इर्रेशनल नंबर्स की वो थी हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 2, एक ई भी आ गया और एक पाई भी। आप याद रखें हमेशा इर्रेशनल नंबर होता है क्योंकि पाई की वैल्यू कंटिन्यूसली रिपीट होती रहती है, ठीक है। तो हमारे पास ई भी किस में आता है, इर्रेशनल नंबर में आता है, तो हमने यहाँ लिख दिया। पाई देखें, इसके बाद पाई आ गया। पाई भी क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है, आपने याद रखना है हमेशा। स्क्वायर रूट ऑफ 5 इसमें मैथमेटिशियन की बहस है, तो ये होता है रैशनल नंबर है। आपकी बुक में रैशनल दिया हुआ है लेकिन आप इसको रैशनल नंबर में लिखिएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 को। 22/3, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, अगर आप देखें कैलकुलेटर में हमारे पास 22/3 जो आ रहा है, एक ऐसा पॉइंट आ रहा है 27.3333, तो ये एंड पॉइंट मिल सकता है इसका 0.4 हो जाएगा ये, सही है। तो ये हमारे पास होगा रैशनल नंबर 22/3। इसी तरीके से 1/पाई है, पाई आ रहा है तो आपको पता है कौन सा नंबर होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। और लास्ट में हमारे पास 11/12, तो उसके लिए हम 11/12 भी कर लेते हैं। तो ये हमारे पास है 0.9166, तो ये भी हमारे पास इर्रेशनल नंबर है, तो हम इसको यहाँ लिख लेंगे। इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी यहाँ पर भी आ रही है, तो यहाँ हम लिख देंगे 11/12। बाकी रैशनल नंबर हमारे पास 3 ही थे, 1, 2 एंड 3। चौथा हमारी बुक में जो है इसको भी रैशनल नंबर कहा हुआ है लेकिन ये होता है इर्रेशनल नंबर है, तो आप इसको इर्रेशनल नंबर लिखेंगे। बुक में आंसर गलत भी हो सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, वो है कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल फ्रैक्शन ऑल्सो इंडिकेट दैम एज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नंबर 1 जो हमारे पास गिवन है वो है 5/8। तो सिंपल आपने कैलकुलेटर अलाउ कर यूज करते हुए 5 को 8 से डिवाइड करना है। 5/8 तो इज इक्वल टू, जब आप दबाएंगे 0.625, तो इसका हमारे पास क्या आ गया, एंडिंग पॉइंट आ गया। ये रिपीट नहीं हो रहा, इसका मतलब ये होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसके लास्ट के जो डेसिमल्स जो होते हैं वो टर्मिनेट हो जाते हैं, तो इस वजह से इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसी तरीके से हमारे पास है 4/18, तो इसको अगर आप सॉल्व कर लें कैलकुलेटर से 4/18, तो देखें आपके पास क्या आ रहा है, 0.222222 बहुत सारे आ रहे हैं हमारे पास। ये कहीं पे भी टर्मिनेट नहीं हो रहे, तो हम क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट जो नहीं होते उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास नंबर 3 जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1/15। तो सिंपल आप क्या करें, कैलकुलेटर लें और इसको 1/15 कर दें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन 2.96 पता नहीं, बहुत सारे हमारे पास डेसिमल्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इसी तरीके से हमारे पास है 49/8, हम यहाँ पर हैं, ठीक है। तो 49/8 का अगर आप आंसर देखें तो आपके पास क्या आ रहा है, 6.125 टर्मिनेट हो गया, बार बार कोई चीज़ रिपीट नहीं हो रही। यह चौथा वाला, तो ये होगा हमारे पास टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग। बाकी डेसिमल फ्रैक्शन लिख दें आप यहाँ पे, डेसिमल फ्रैक्शन। इसी तरीके से हमारे पास है 207/15। तो देखते हैं इसके रिपीटिंग नंबर्स आते हैं या नहीं आते। तो यहाँ पे हम देखते हैं 207/15, तो आंसर क्या है 13.8, टर्मिनेट हुए हुए आ रहे हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। लास्ट हमारे पास है 50/76, छठा। तो इसको अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये 50/76 है। तो ये आंसर देखें बहुत सारे आ रहे हैं, 6, 5, 7, 8, इस तरह के नंबर्स को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन लिख सकते हैं हम इसको, फ्रैक्शन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नंबर लाइंस के साथ।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।